Excuse me, I'm talking. Sorry, Please sorry. don't cut me off. धीरे धीरे बात करो, इतना जल्दी जल्दी कोई समझ में नहीं आएगा. Don't laugh. Okay. It's serious. Okay. तो गाइस फिर से बच्चन फैमिली का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है शोकेसिंग द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर. ओवर द इयर्स इनका प्रॉब्लमेटिक एंड टॉक्सिक बिहेवियर ऑन कैमरा भी देखने मिला है. ये वीडियो क्लिप नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट का है एंड इसमें बच्चन फैमिली की 3 जनरेशन को साथ दिखाया है, इंक्लूडिंग जया बच्चन, हर डॉटर श्वेता नंदा एंड ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा. पॉडकास्ट में ये लोग जेंजी के लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली लाइक जो नव्या जैसे यंग अडल्ट हैं. बट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की जगह ये एक डिबेट बन गया. फिर ये लोग एक दूसरे को चुप कराने लग गए एंड बीच में कट ऑफ करने लगे, स्पेशली जया एंड श्वेता. यहाँ जिस वजह से जया अपनी ग्रैंड डॉटर से बात कर रही थी वॉज र्यूड. अगर वो कुछ भी बोलती तो उसको साइलेंट कर दिया जाता. एंड इन वन स्टैंस जया जी कोई अपने ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी. इंटरनेट में शॉपिंग करने की कोशिश की. नव्या इंटरेस्टिंगली हंसकर उनको सुन रही थी, बट शी रूडली सेज कि वो हंसने की बात नहीं कर रही हैं. इट्स सीरियस. I would love to hear this story. Don't laugh. Okay. It's serious. Okay. इवन श्वेता भी नव्या को डोमिनेट कर रही थी कि मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो. Excuse me, I'm talking. Sorry, Please sorry. don't cut me off. ऐसा लग रहा था बोथ लेडीज वर ट्राइंग टू टेक अथॉरिटीज एंड आर्ग्यूइंग ऑन उनकी सुनी जाए एंड कट ऑफ ना करा जाए. जेंजी लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कशन से हटकर ये पॉडकास्ट एक आर्ग्यूमेंट में बदल गया कि कौन बोलेगा और उसका सुना जाएगा. इवन जया ने श्वेता को भी बोल दिया कि वो बहुत ज्यादा बोल रही हैं. Because you're speaking too much. When she was saying कि उनको बोलने दिया जाए and she forgot what she was saying. But कितने? I want to say something, Mama. Now I've lost my thought. You guys don't let me speak. इस पर लोगों का ये कहना है कि जब ये अपनी डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा बिहेव करती हैं तो ऐश्वर्या के साथ पता नहीं कैसा बिहेव करती होंगी. सो नो डाउट क्यों ऐश्वर्या और आराध्या इनसे डिस्टेंस मेंटेन करती हैं. ये पॉडकास्ट में जया जी का ये स्टैंड सामने आया कि वो बड़ी हैं तो उनकी सुनी जाए एंड उनको कट ऑफ ना किया जाए. एंड दिस इज नो न्यू. टाइम एंड बैक जया जी के ऐसे पैप्स के साथ गुस्से एंड रूडली बात करते हुए कई सारे वीडियोस सामने आए हैं. इवन एक बार किसी ओल्ड लेडी फैन के साथ भी फुर्यूड होती दिखी थी जो बस उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहती थी. इन एन इंटरव्यू जया सर वो ऐश्वर्या को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वो हमेशा पीछे खड़ी रहती हैं, चुपचाप लोगों को सुनती हैं और कभी भी आगे आके नहीं बोलती एंड ये दिखाने की कोशिश नहीं करती हैं कि वो स्टार हैं. She's such a big star herself. I have never ever seen her push herself. I like that quality. I like it that she stands behind. She's quiet. She listens, and she's taking it all in. And another beautiful thing is she's fitted. मतलब बच्चन फैमिली ने कभी एक्नॉलेज तो नहीं करा कि ऐश्वर्या एक सुपरस्टार है, लेकिन उसके सबमिसिव एंड अपनी पर्सनालिटी को लोअर डाउन करने को अप्रिशिएट करा जाता है. मोस्टली इवेंट्स में ऐश्वर्या उनके साथ कीप अप करने की ट्राई करती हुई दिखती है एंड उसको ऐसे इग्नोर करा जाता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनली भी ऐश्वर्या को पसंद करा जाता है. शी इज अ सुपरस्टार बट सीन्स लाइक बच्चन फैमिली का ईगो उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं करने देता. कई बार ऐश्वर्या को देखा गया है एफर्ट्स करते हुए, बट अभिषेक उनके साथ बिना पोज करे ही रूडली आगे बढ़ जाते हैं, लीविंग हर बिहाइंड. हाउएवर अभिषेक बिग बी जितने सक्सेसफुल नहीं है. उनका ऐश्वर्या की सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी को इग्नोर कर भागना कहीं न कहीं पॉइंट आउट करता है उनकी इनसिक्योर पर्सनैलिटी को. श्वेता का भी यही बिहेवियर देखने को मिला है. शी ट्रीट्स ऐश्वर्या जैसे वो कोई है ही नहीं. इवन जब अगस्त्या की सीरीज आने वाली थी, ऐश्वर्या आगे से जाके उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बट वहाँ श्वेता वॉज इग्नोरिंग हर. इनकी फैमिली में फीमेल्स और उनकी पॉपुलैरिटी को ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला है इनकी फैमिली में. जहाँ अभिषेक बच्चन को फिल्म्स करने की परमिशन थी, बट वहीं श्वेता वॉज नॉट अलाउड टू वर्क इन बॉलीवुड. नव्या नवेली जो कि खुद वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती हैं, उनको ही यहाँ सप्रेस कर दिया जाता है, जो कि पॉडकास्ट की होस्ट भी हैं. एंड माइंड यू शी इज नो इंडिफरेंट. जब उनसे पूछा गया कि फैंस ऐश्वर्या को देखने की डिमांड कर रहे हैं उनके पॉडकास्ट में, तो क्या वो उनको लाएंगी? Everybody in the comments is asking that people really want to see Aishwarya on your podcast. Is that ever going to happen? तो यहाँ शी सेज कि वो फैमिली के बाहर एक्सप्लोर करना चाहती हैं. आउट ऑफ फैमिली वो लोगों को बुलाना चाहती हैं. Love to have like different guests on the show outside the family. डिप्लोमेटिक वे में नव्या ने डिनाई कर दिया कि वो ऐश्वर्या को नहीं बुलाएंगी. इवन जब आलिया ने लॉरियल का वर्थ इट इवेंट पोस्ट करा था, तब नव्या ने उसके सपोर्ट में कमेंट करा था, बट ऐश्वर्या के लिए शी स्टेड साइलेंट. एंड लोगों ने इसके लिए नव्या को कॉल आउट भी करा था कि पहले अपने मामी को तो सपोर्ट कर लो, इनके घर में ही इतनी र्यूडनेस है. एंड शायद इसी वजह से ऐश्वर्या अब इनसे डिस्टेंस बनाए रखती हैं. पता नहीं इतने साल इस कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग बिहेवियर को उसने कैसे सहा होगा, नॉट लेटिंग हर स्पार्क डाई. जब ये तीनों साथ बैठकर ऐसे बातें करती हैं तो ऐश्वर्या इनके
बीच बैठती होगी तो पता नहीं क्या हाल होता होगा इनका। कुछ लोगों का मानना है विद एज जया जी ऐसी बन गई हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जया जी में ये चेंजेस अमिताभ बच्चन के बिहेवियर की वजह से आए हैं, बिकॉज हमेशा उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एंड इसके चलते अमिताभ जी का जो रेखा के साथ अफेयर रहा है इसके बारे में भी लोग बात करते हैं। एंड सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में अमिताभ जी को टॉन्ट करते हुए इस चीज को पॉइंट आउट भी करा था। Amit's priorities, according to me, are first his parents, his children, and then me. His profession, and then me. Or maybe वेल दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है बच्चन फैमिली एंड उनके प्रॉब्लमेटिक एंड रूड बिहेवियर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू।